हे दोस्तों, ब्रेन रूल्स एक किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके ऑथर डॉक्टर जॉन मेडिना है, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे अपने दिमाग को बेहतर बनाएं, तो आप सही जगह पर है। ये बुक आपको न सिर्फ दिमाग के बारे में रोचक तथ्यों से अवगत कराएगी, बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में हम ब्रेन रूल बुक के कुछ उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके दिमाग को बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। नंबर 1, सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले बहुत सारी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इन्वॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली, बीमारियों से लड़ने की मेडिसिन तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन की इन्वॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं? आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल है, जहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर ले तो आपकी बॉडी टोन हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही हमें सब यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन सेल्स के अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने भी कभी कहा है, देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क आए और तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी के बच्चे को तो ऐसा कहा ही होगा, लेकिन यह लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए बना ही ना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद ही पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को निखर नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसकी बजाय आपको उसकी खूबियां पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चों को करियर की उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। 4, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। बोरिंग चीजें किसे अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा, कुछ टीचर इतना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट को भी नींद आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है और ना ही कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर है तो आपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसे मत बोल दीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए, इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने में कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियां ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए ही याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रखता है, 1-2 घंटे के बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने एक ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन और 1 महीने के बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रख लेंगे। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही, टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिए। नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन उसे देर तक याद रखता है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ हमें ट्रिप कभी नहीं भूलते। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो हम कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। नंबर 7, स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है।
ब्रेन भी दिन भर के बुरे विचारों और दूसरे कचरों को साफ करता है। आपने देखा भी होगा कि किसी के झगड़े होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन सेल्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंटिया और हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। वो गुस्सेल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर ले, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे से तरीके से नहीं कर पाता। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत सारे सेल्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहे और खुश रखे। आखिर इंसान की लाइफ बहुत ही छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहे। 9, सेंसोरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन ब्रेन को प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 ज्ञानेंद्रियों को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल। हमारी स्मेल पावर को बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड। म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है, न कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद की म्यूजिक कुछ देर तक रोज सुने। सेंस ऑफ टच। जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है, आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताजा करते रहना चाहिए। इंद्रिय भी खुश और ब्रेन भी खुश। 10, विजन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायक करती है दृष्टि। यह सेंस ऑफ साइट्स हमें देखी हुई चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं, वजह सुनी हुई चीजों को। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरे को याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम को शायद आप भूल जाए। कुछ साल उनसे ना मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। इसलिए आपको भी हो सकता है टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश करें, जैसे अपने गोल को कॉपी में लिखकर देखे। आपको अपना उद्देश्य ज्यादा समझ आएगा। नंबर 11, जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरह से इमोशन को प्रोसेस करते हैं। किशोर अवस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्से और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती है, जरा सी बात पर नाराज हो जाती है या रोने भी लगती है। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। 12, एक्सप्लोरेशन। ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और नॉलेज थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हमें टॉपिक पर रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोएम या स्टोरीज लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोएम सुनना नहीं चाहता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ही ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। फाइनली, you are guys amazing. Thanks for watching.